जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। और आज की क्लास शुरू करूँ उससे पहले आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना स्नेह और प्रेम दिया कि आज सब्सक्राइबर के रूप में देखें तो आपने 1K कंप्लीट कर दिया। यही स्नेह, यही प्रेम आप लोगों का मेरे साथ बना रहे। धीरे धीरे अपने जो आगे बढ़ते जाएंगे, नए टॉपिक्स क्लासों को भी अपने ऐड करते जाएंगे। जैसे फ़िलहाल अपने 10th और सीनियर क्लास पढ़ रहे हैं, 9th को और 11वीं क्लास को भी अपने ऐड कर लेंगे। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी अपने करेंगे। खासकर 12वीं जो क्लास के विद्यार्थी 12वीं करने के बाद BSTC की तैयारी करते हैं, उनकी क्लासें भी अपने शुरू कर देंगे। और रिट की क्लासें अपने 22 तारीख या 23 तारीख से शुरू कर ही रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद। आज अपने सिंथेसिस टॉपिक पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक में कल हम पढ़ रहे थे पर्पस को शो करने वाले कंजक्शन को। कल मैंने आप लोगों को कहा कि अभी इसमें थोड़ा बचा है, इसकी एक क्लास और लेंगे अपने। तो आज पर्पस को शो करने वाले कंजक्शन जो हैं उसमें मैंने 2 कंजक्शन तो ऐड कर दिए। सो दैट पढ़ा ही था, इन ऑर्डर दैट पढ़ा ही था और लेस्ट को पढ़ ही लिया था। इन ऑर्डर टू और सो एस टू को अपने आज ऐड कर रहे हैं। इन दोनों का यूज भी देखेंगे, बाकी का भी देखेंगे। सेंटेंस को पूछने का तरीका भी मैं थोड़ा अलग लेके आया हूँ कि एग्जामिनर आपको यहाँ तक पूछ सकते हैं, तो इनको भी आप ध्यान देंगे। क्या क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लोज में पर्पस पढ़ रहे हैं और पर्पस को लेकर ये सेकंड क्लास है अपनी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किसमें किसका प्रयोग होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। पहले सेंटेंस में मैं आपको 3 कंजक्शन का प्रयोग बताऊंगा, इसको अपने लास्ट में पढ़ेंगे। दूसरे सेंटेंस की तरफ आ जाइए। वो केयरफुली यू मे फॉल डाउन, सावधानी पूर्वक चले, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। मुझे एक बात बताओ, आप बेटा सावधानी से चलोगे तो गिरोगे क्या? नहीं। पर्पस कैसा है? पर्पस नेगेटिव है, और पर्पस नेगेटिव होता है तो कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हो? सर पर्पस अगर नेगेटिव होता है ना तो लेस्ट का प्रयोग करते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहे हैं। देखो कैसे होगा, आपको आ भी रहा होगा। वो एक्शन पहले लिख देंगे, ये एक्शन आपको करना है, तब जाके ये पर्पस पूरा होता है। तो अब आपको यहाँ किसका प्रयोग करना पड़ेगा? फुल स्टॉप की जगह सर लेस्ट का करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ये कहना चाह रहा है। यू सब्जेक्ट लिया हमने, मैं मॉडल आया, क्या बेटा मैं लिख दूं यहाँ? सर मैं नहीं आता, लेस्ट में तो हमने पढ़ा है कि कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। क्या लिख दूं यहाँ? शुड लिख देंगे, शुड फॉल डाउन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। हमने इसमें लेस्ट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसका जो पर्पस था वो नेगेटिव था। हमने मे को शुड में क्यों बदला? क्योंकि लेस्ट के साथ शुड मॉडल ही आता है। बस लेस्ट में इस बात का ध्यान रखना है। कल भी मैंने बताया था ऐसा ही एग्जाम्पल। आज फिर आपको एग्जाम्पल दूसरा है, करने का तरीका आपको बता दिया कि ऐसे करना है। तीसरा एग्जाम्पल और देखिएगा। ही वर्क्स डे एंड नाइट, वो दिन रात काम करता है। ही वॉन्ट्स टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, वो
ए लॉट ऑफ मनी कमाना चाहता है, दिन रात काम करता है, ए लॉट ऑफ मनी कमाना अर्न करना चाहता है। किसका प्रयोग करोगे? सो दैट। वो दिन रात काम क्यों करता है? ताकि वो खूब सारा पैसा कमा ले। कैसे लिखोगे? पहले तो जो एक्शन वो करता है वो लिख दो, ही वर्क्स, वो काम करता है, डे एंड नाइट, दिन रात, सो दैट, ताकि, सो दैट, ताकि, ही वांट्स है बेटा, इसमें वांट्स को क्या करोगे? हटा दोगे। ही में अर्न ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ ए मनी, ताकि वो खूब सारा पैसा कमा सके, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। मैंने आपको इतना ही बताया था कि अगर यहाँ कैन मॉडल दिया हुआ है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिया हुआ है तो पिछले वीडियो में ये कह रहा था आपसे, तो आपको सो दैट का प्रयोग कर देना है, सोचना ही नहीं है। मे माइट दिया है तो इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर देंगे, और शुड दिया है तो लेस्ट का प्रयोग कर देंगे। अब मैं आपको वो सेंटेंस हल करवा रहा हूँ आज जिनमें कोई अपने को मॉडल दिया ही नहीं है, और फिर अपनी तरफ से आपको मॉडल लगा कर सेंटेंस बनाना है। तो हमने फुल स्टॉप की जगह तो सो दैट लगा दिया, ही आ गया, वंस वर्ब के साथ एस लगा है तो मे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो माइट। ये ध्यान रख लेना, और कोई फर्क नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखो, ही रेन फास्ट, ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा। तेज दौड़ने की वजह क्या थी, क्या पर्पस था? ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, तो या सो दैट, ताकि वो तेज दौड़ा, ताकि ही, अब यहाँ देखो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और टू को साथ में हटाना है, ध्यान रखना। और सेकंड आई है तो पहले फर्स्ट थी तो मे किया, सेकंड आए तो माइट कर देना, ताकि ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज, गेट फर्स्ट प्राइज। क्या सर यहाँ कैन कर देंगे? कर सकते हो, यहाँ कुड और यहाँ कैन, यहाँ मे और यहाँ माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड। इन मॉडल का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वाले सेंटेंस आपको समझ आए होंगे। ही रेन फास्ट सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट प्राइज, ही वर्क्स डे एंड नाइट सो दैट ही मे अर्न ए लॉट ऑफ मनी, वर्क केयरफुली लास्ट यू शुड फॉल डाउन। अब बात कर लेते हैं इस सेंटेंस की। इस सेंटेंस में हमने सो दैट का प्रयोग देख लिया, ये तीन रह गए, और इन तीनों का प्रयोग इसमें करते हैं। इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, माइग्रेनी, माइग्रेनी, गैर साहब, माइग्रेनी गैर साहब, अर्ली, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मेरे दादी जी सुबह जल्दी उठते हैं। और किसका प्रयोग कर देंगे? इन ऑर्डर दैट का। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट सी, इन ऑर्डर दैट सी। अब देखिएगा, यहां हैज टू को हटाना है और हैज टू की जगह मे लगा देना है। मे प्रिपेयर लंच फॉर मी, मे प्रिपेयर लंच फॉर मी। समझ आया होगा। और देखो एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में इन ऑर्डर टू का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, माइग्रेनी, माइग्रेनी गैर साहब, अर्ली इन द मॉर्निंग,
किसका प्रयोग करना है? इन ऑर्डर टू का। इन ऑर्डर दैट की जगह अब किसका प्रयोग कर रहे हो? टू का प्रयोग कर रहे हो। तो बेटा जब टू का प्रयोग आ रहा है ना, तो ये इतना सेंटेंस नहीं आएगा। प्रिपेयर लंच फॉर मी, प्रिपेयर लंच फॉर मी, इसमें क्या नहीं लिखोगे? सब्जेक्ट नहीं लिखोगे। दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से, और इन ऑर्डर टू का प्रयोग कर रहे हैं, टू आ रहा है इन ऑर्डर के साथ, तो फिर वर्ब लिख देंगे सीधा ही। अगला देखो, सो एज टू, ये इन ऑर्डर दैट, फिर आगे इन ऑर्डर टू और एज, सो एज टू सिमिलर ही है, तो इसमें लिखेंगे माइग्रेनी, गैर साफ, अर्ली इन द मॉर्निंग, so as to prepare lunch for me। क्यों बताया मैंने so as to, in order to, in order that। मान लीजिए आपको ये जो मैंने लिखे हैं इन ऑर्डर दैट लिखा है, यहां ब्लैंक दे दिया एग्जामिनर ने, यहां भी इन ऑर्डर टू की जगह ब्लैंक दे दिया, और एग्जामिनर ने आपके सामने दो ऑप्शन रख दिए कि बेटा इन ऑर्डर दैट आएगा कि इन ऑर्डर टू आएगा। मुझे पता है कि इन ऑर्डर टू अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप दोनों में इन ऑर्डर दैट करके आओगे, इन ऑर्डर दैट नहीं पढ़ा तो इन ऑर्डर टू करके आओगे अगर ये पढ़ा है तो। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इन दो में से तो कोई एक देगा, पर इन दो में से आपको ये मिलेंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि ब्लैंक के ठीक बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, तो इन ऑर्डर दैट आएगा। अलग से ब्लैंक वाला एग्जाम्पल लिख लें, ये एग्जाम्पल भले ही दोबारा लिखना पड़े आपको, फिर ब्लैंक देख के लिख लें, फिर दो ऑप्शन लिख लें, एक इन ऑर्डर दैट लिख लें, एक इन ऑर्डर टू लिख लें। फिर मैंने यहाँ इन ऑर्डर दैट ही क्यों लगाया, इसका कारण लिख लें कि ब्लैंक के ठीक बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो इन ऑर्डर दैट, और ब्लैंक के ठीक बाद वर्ब आ रही है, प्रिपेयर वर्ब आ रही है तो इन ऑर्डर टू, वर्ब आ रही है तो इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। अब बेटा एक बात आपको जरूर अभी भी परेशान कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप लोग उसके बारे में पता नहीं पूछोगे या नहीं पूछोगे, पर आप पूछें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दो सेंटेंस हमने हल किए थे। ही वर्क्स डे एंड नाइट, ही वांट टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, ही रेन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। और दोनों में, एक में हमने ऊपर वाले में मे का प्रयोग किया था मॉडल का, नीचे वाले में माइट का किया था, लेकिन कंजक्शन यहां भी सो दैट था और यहां भी सो दैट था। हम पढ़ रहे थे कि कैन दिया हो तो, ऐसा दिया हो तो फिर अपने को सो दैट का प्रयोग करना है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। पर ध्यान रखना बेटा, जब दोनों के सब्जेक्ट समान होना तो फिर वहां मॉडल मे का प्रयोग करो या माइट का प्रयोग करो, कैन का करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फिर पॉसिबिलिटी वाले, इम्पॉसिबिलिटी वाले मॉडल्स यूज़ किए जाएंगे। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि दोनों सेंटेंस का जब सब्जेक्ट समान होना तो सो दैट के साथ मे और माइट में से किसी मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। मे और माइट में से कौन सा आएगा वो आपको सेंटेंस बताएगा। जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएस लगा था, ये सेंटेंस प्रेजेंट में था, हमने मे का किया। ये वाला सेंटेंस पास्ट में था, हमने माइट का प्रयोग कर दिया। दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट समान थे, और जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट समान होते हैं तो आप सो दैट के साथ मे माइट का प्रयोग कर सकते हैं, और आपको मे माइट का प्रयोग कर लेना है। अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया है
अगर कैन ऑलरेडी दे रखा है तो फिर कोई बात है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में पर्पस को हमने जो कंप्लीट कर लिया, पर्पस को लेकर जो कंजक्शन पढ़े हैं वो आप लोगों के समझ आए होंगे। यूं ही आप नियमित रूप से पढ़ते रहे। अगर फर्स्ट टाइम मेरी क्लास से आप जुड़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहली क्लास से धीरे धीरे पढ़ते यहाँ तक पहुँचे, पीछे की क्लासें देखें, उससे पहले जो क्लास मैंने डाल दी हैं एक बार उनको जब देख लोगे आप तो रिवीजन में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फ्यूचर में हाँ, एक दो बच्चे के कमेंट थे मैंने पढ़े, ये कहा जा रहा था कि सर लेसन कब से शुरू करेंगे। बेटा लेसन भी शुरू करूँगा और लेसन में क्वेश्चन भी बोर्ड पे मैं करवाऊँगा, और वो क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एक लेसन से होने हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर मेरा ये मानना है कि एग्जामिनर जो पूछेंगे आपसे उनसे संबंधित क्वेश्चन ही आने वाले हैं। यानी मैं कुल मिलाकर समरी लेसन की निकाल रहा हूं, जिससे ढेरों सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं से कोई क्वेश्चन एग्जामिनर भले ही बना लें, अपने अगर उन चीज़ों को लेसन की समरी को ढंग से पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जामिनर ने कौन सा क्वेश्चन बनाया, कौन सा एडिशनल था, बुक से उठाया, कौन सा ही क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता ना करें, ग्रामर हो जाने दो। ग्रामर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अच्छे नंबर प्राप्त करने में। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान ही ग्रामर होती है, और यही पहचान करवाती है कि आप कितने इस सब्जेक्ट को लेकर एक्टिव हैं, कितने का आप इस सब्जेक्ट को लेकर तैयार हैं। तो ये ग्रामर से ही पता चलता है, और ग्रामर सबकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का बेस ग्रामर से ही बनता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। फिर कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।